प्रथम गणनिहारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। सोलह नंबर 15 नंबर हो चुका था, 15 नंबर पढ़ना है। गुण विकारा पर्यायास्ते द्वेधा अर्थ व्यंजन पर्याय भेदात। ये 15 नंबर लिखा मेरे सूत्र में। अच्छा, अंत वाले 4 बताया था ना, चेतन अचेतन मूर्त अमूर्त। ये मतलब सामान्य गुण में भी हैं और विशेष में भी हैं। हाँ यही। गुण विकारा, गुणों के विकार, विकार का मतलब विकरण परिणमन। गुणों में जो विकरण अर्थात परिणमन होता है उसके 2 भेद हैं, अर्थ गुण पर्याय और व्यंजन गुण पर्याय। अर्थ और व्यंजन 2 ले लिया। व्यंजन लेंगे किसको? प्रदेशत्व गुण की पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं, और प्रदेशत्व गुण को छोड़कर शेष गुणों की पर्याय को हम अर्थ पर्याय कहते हैं। ये परिभाषा हो गई। अब आप कहो ये आकार बनता है, प्रदेश जब फैलेगा तो आकार तो बनेगा। जैसे कि मान लो आपने 1 किलो रुई ली, तो रुई तो 1 ही किलो है, लेकिन उसको धुन देते हैं, जैसे करके अलग अलग फैला दिया तो वही ज़्यादा जगह घेर लेती है। साड़ी का ले लो उदाहरण, साड़ी मान लो 8 मीटर की साड़ी है, अब घड़ी करके रख दी हमने तो थोड़ा जगह घेर रहा है, अब फैला दिया ज़्यादा जगह घेरेगा। तो मतलब उसकी आकृति जब हम समेट के रखे हैं तो इतने से जगह में उसकी आकृति बन रही है सतह लगाने के बाद, और फैला दे रहे तो उसकी आकृति चौड़ी लंबी हो गई ना। तो आकृति तो पर्याय में लेते हैं ना, है तो वो 8 मीटर की ही, लेकिन उसको जिस आकार में हम ढालना चाहते हैं वो ढल जाती है। 3 परत ही किया, 2 ही परत किया, 8 परत किया, सिकुड़ती जाएगी ना। तो आत्म प्रदेश में भी इस तरह संकोच विस्तार की शक्ति है, और जैसे जैसे शरीर में की आकृति बदलती है उसी प्रकार से गुणों की आकृति बदलेगी। जैसे ज्ञान गुण है तो सिर से लेकर पैर तक जितने हमारा शरीर का प्रमाण है उतने में ही गुण का विस्तार भी है। गुण और गुणी का विस्तार हीनाधिक लेकर नहीं होता। तिल में तेल का उदाहरण पढ़ा था ना अपने। तिल में जैसे तेल का आकार क्या? तिल के बराबर। हमारे जितने भी गुण हैं, चाहे सामान्य गुण हो या विशेष गुण हो, गुण की अवगाहना गुणी के बराबर ही होगी। गुण क्योंकि उसी प्रमाण है ना, वो तो पूरा उसके साथ साथ है। तो अब ये गुणों की पर्याय बता रहे हैं, तो अब गुण की व्यंजन पर्याय और गुण की अर्थ पर्याय। तो शरीर की आकृति रहेगी जितनी, उसी प्रकार से हमारे ज्ञान दर्शन सुख वीर आदि की आकृति रहेगी, क्योंकि आत्म प्रदेश का आकार शरीर प्रमाण है। आत्म प्रदेश का आकार शरीर प्रमाण है, और आत्मदेश प्रमाण आत्मा का जो अवगाहना हुई वही अवगाहना उसकी गुणों की बनेगी। चैतन्यान विधायी परिणाम गुण बताया ना, क्या कहते हैं गुण किसे कहते हैं? तो अब जो जीव के साथ साथ रहे, द्रव्य के साथ साथ रहे, सवर्तिनो गुणा और क्रमवर्तिनो पर्याय, साथ साथ रहता है, और लेकिन प्रमाण भी उसका वही बनेगा। आत्म प्रदेशों का विस्तार जितने एरिया को लेकर के है उतने ही एरिया को लेकर उसके ज्ञान दर्शन सुख वीर आदि का भी विस्तार बनेगा।
वही विस्तार बने, क्यों अलग थोड़ी है। अगर प्रदेश भेद होता तो हम सोचते भाई यहाँ रुक रहा है, अब हमने डिब्बा यहाँ रख दिया, एक पेन यहाँ पर, चश्मा रख दिया, यहाँ पर पेन रख दिया, अलग अलग रख सकते हैं ना। प्रदेश भेद है, अब प्रदेश भेद है ही नहीं, तो जितना विस्तार आत्म प्रदेशों का होगा उतना ही विस्तार उसके गुणों का भी होगा। व्यंजन पर्याय से आकृति लेंगे और अर्थ पर्याय से उसकी प्रदेशत्व गुण को छोड़कर शेष गुणों की जो पर्याय बनेगी वो अर्थ पर्याय। समझ में आया? हाँ, आकृति से व्यंजन पर्याय लेंगे। प्रदेशत्व गुण को छोड़कर 10 सामान्य गुण पढ़े और विशेष गुण भी पढ़ा। प्रदेशत्व गुण को छोड़कर शेष गुणों की आकृति को अर्थ पर्याय कहेंगे। अब प्रदेश फैलेंगे, मान लो तिल का आपने फैला दिया, चाहे कोई चादर फैला दिया, तो भैया उतना ही प्रमाण जगह घेर लेगा ना वो। तो यही चीज़ द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय 2 होती है। तो यहाँ गुण पर्यायों की चर्चा कर रहे हैं। गुण विकारा पर्याय, गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं। विकार माने विकरण, परिणमन। अब गुणों में भी आकृति बनेगी, तो कैसे बनेगी गुणों में आकृति? द्रव्य का जो प्रमाण रहेगा वो इसके गुणों का प्रमाण रहेगा। अब प्रदेशत्व गुण की अपेक्षा से हमने आकृति की चर्चा कर ली, आकार की चर्चा कर ली, लेकिन प्रदेशत्व ही थोड़ी है। 10 सामान्य गुण हैं, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, गुण, लघुत्व आदि, उनकी क्या चर्चा होगी? तो द्रव्य का जो आकृति बनी वही आकृति उनके गुणों की बनेगी, लेकिन परिभाषा तो अलग अलग बताएंगे ना। प्रदेशत्व गुण की पर्याय को व्यंजन पर्याय और प्रदेशत्व गुण को छोड़कर शेष गुणों की पर्याय को अर्थ पर्याय। लक्षण तो अलग अलग बताएंगे। अब ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर है तो आत्मा के आश्रय सब, मतलब सवर्ती संबंध है, लेकिन फिर भी चर्चा तो अलग करते हैं ना। जीव को कहे द्रव्य की चर्चा करेंगे, जीव द्रव्य है। गुणों की चर्चा करेंगे तो उसमें सामान्य विशेष गुण हैं। ज्ञान गुण की परिभाषा अलग होगी, दर्शन गुण की परिभाषा अलग होगी, समय से सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का तो उसकी परिभाषा अलग होगी। लेकिन सम्यक दर्शन मान लो श्रद्धा को ले लिया, तो श्रद्धा का आकार कोई दूसरा बनेगा क्या? सिर से लेकर पैर तक पूरे आत्म प्रदेश में हमारी श्रद्धा व्याप्त है, ज्ञान भी व्याप्त है। इस तरह से लेना पड़ेगा ना। एक मिनट हिंदी भी देख लेते हैं, आपको हिंदी भी देखना जरूरी है। मैं संस्कृत का ही निकाल रखी हूँ, पर एक बार हिंदी भी देखना जरूरी है। गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं। वे पर्याय 2 प्रकार की, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय। परिणाम अर्थात परिणमन को विकार कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ विकार माने गंदगी नहीं लेंगे, परिणमन। परिणाम या विकार को पर्याय कहते हैं। वे पर्याय 2 हैं। गुणों के द्वारा अन्वय रूप एकता के ज्ञान का कारण जो पर्याय हो वह गुण पर्याय है। अन्वय, अन्वय नो गुणा बोलते हैं ना, साथ 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 रथ। द्रव्य को छोड़कर गुण नहीं रहेगा, गुण को छोड़कर द्रव्य का अस्तित्व नहीं, तो सहवर्ती हो गया ना। वही चीज़ है, जैसे वर्ण गुण लिया, मान लो वर्ण गुण है और उसकी पर्याय क्या बनेगी? हरा, पीला, नीला आदि। अब हर एक पर्याय में वर्ण गुण की एकता का ज्ञान है। हरा कहो तो भी उसको वर्ण का ही तो भेद है, पीला कहो वर्ण में ही आएगा। वर्ण हुआ गुण है। कई बार मैं इस चीज़ को बता चुका, गुण अलग है, उसकी पर्याय अलग है। गुण तो इंद्रिय गोचर नहीं होता है, भले ही पुद्गल का गुण है। मान लो पुद्गल का गुण क्या है? वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, लेकिन वर्ण गुण इंद्रिय गोचर नहीं हो रहा है। वर्ण गुण की पर्याय इंद्रिय गोचर हो रही हैं, हरा, नीला, पीला, सफ़ेद, काला। गुण जो है ना, वो जैसा द्रव्य, जिस द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं, कोई भी द्रव्य लो, जीव है, पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, तो उसके गुण उसके साथ साथ रहेंगे और गुणों की पर्याय नज़र आती हैं, वो गुण नज़र नहीं आता। रस, रस गुण है। अब खट्टा मीठा उसकी पर्याय तो नज़र आ रही ना, अब ये खट्टा है, पीठा। हम रस का आनंद कहाँ ले रहे हैं? रस की पर्याय हमारी इंद्रिय गोचर हो रही हैं।
जीव का ज्ञान गुण है और उसकी पर्याय होगी मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान आदि पर्याय। तो इन पर्यायों से की चर्चा आगम में है और उन पर्यायों की हम जानते हैं भाई इंद्रिय और मन की सहायता से होता है, उसे मत ज्ञान कहते हैं। और इंद्रिय और मन की सहायता से हो रहा है तो हम जान रहे हैं ना, इंद्रिय गोचर हो रहा है ना। लेकिन ज्ञान गुण इंद्रिय गोचर कहाँ हो रहा है? ज्ञान गुण की पर्याय आगम से हम उसको उन पर्यायों से ही गुण और द्रव्य का परिचय मिलता है। पर्याय का परिचय देने वाला, पर्यायों से ही गुण और द्रव्य का परिचय मिलता है। हमारी मनुष्य पर्याय है। अब परिचय किसका दे रहे हैं? जीव द्रव्य का दे रहे हैं कि जीव की व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय अभी मनुष्य है। तो जीव का परिचय चारों गतियों के द्वारा हो रहा है, मारणाओं के द्वारा हो रहा है, गुण स्थानों के द्वारा हो रहा है। फिर गुण स्थानातीत सिद्ध भगवान हो गए, तब आठों कर्मों से रहित हो गए तो सिद्ध हो गए। पर्यायों से ही द्रव्य और गुण का परिचय होता है। ज्ञान गुण का परिचय हम उनकी पर्यायों के द्वारा ही तो दे रहे हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, विशेषण जोड़ रहे हैं ना। ठीक है, यहाँ इन्होंने लिखा है वर्ण गुण की एकता का ज्ञान। एकता माने यह वही है, वही है, वही है। हरा है तो उसको भी वर्ण ही कह रहे हैं, नीला है उसको भी वर्ण ही कह रहे हैं, पीला है उसको एक बन रहा है ना, सब में वर्ण 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 की चर्चा हो रही है ना। वेराइटीज अलग है पर्यायों में। हाँ हाँ, यही है। अर्थ पर्याय सूक्ष्म होती है, क्षण क्षण में नाश होने वाली तथा वचनों के अगोचर है। अब सूक्ष्म का मतलब ये हो गया, ये बता रहे प्रति समय परिवर्तित परिणमन होना। अग्रुलोक गुण के निमित्त से जो परिणमन होता है प्रति समय, उसको अर्थ पर्याय कहते हैं। अर्थ और व्यंजन दो पर्याय चर्चा बताई ना। एक तो हमने बता दिया प्रदेशत्व गुण को छोड़कर शेष गुणों की पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं, प्रदेशत्व गुण की पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। अब और उन्होंने कहा भाई अर्थ पर्याय है क्या चीज़? आपने ये तो बता दिया कि व्यंजन प्रदेशत्व गुण को छोड़कर, अब प्रदेशत्व गुण को हमने छोड़ दिया, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व आदि ले लो। अब प्रमेय मतलब ये मान लो चश्मे का केस रखा है, यह प्रमेय बना। वो प्रमेय हमें थोड़ी नज़र आ रहा, हमें तो चश्मा का केस नज़र आ रहा है, हमारे ज्ञान का विषय बन रहा है, हमारे ज्ञान का विषय बन रहा है। यह टेबल ज्ञान का विषय है, ये चश्मा केस ज्ञान का विषय है, यह पुस्तक ज्ञान का विषय है, एक माइक रखा है दिख रहा है, ज्ञान का विषय बन रहा है। तो ज्ञेय बन रहा है ना, ये तो वस्तु ज्ञेय बन रही है ना। प्रमेयत्व तो नज़र आ रहा है क्या हमें? प्रमेयत्व तो शब्द से ये पता चल रहा है। प्रमेय किसे कहते हैं? जो ज्ञान का विषय बनता है। तो ज्ञान का विषयभूत कोई पदार्थ है ना। अब प्रमेय गुण हो गया, वो प्रमेय गुण नज़र आ रहा है क्या? जैसे लड्डू किसी ने मुख पर रखा, अब स्वाद आ रहा है उसका कि मीठा है, घी भी सही है, बेसन भी सही सिका है। तो पर्यायों को तो हम इंद्रियों के द्वारा जान रहे हैं ना। उस पुद्गल द्रव्य के गुणों की पर्यायों का अनुभव होता है, गुण का अनुभव नहीं होता। स्वाद का अनुभव हो रहा है, उसको गुण कहेंगे, ये पर्याय। स्वाद में तो मीठा, खट्टा, चरपरा, लड्डू को हमने मीठा कहा, पर्याय ही तो हो रही ना। शक्कर को मीठा कहा। लड्डू पुद्गल द्रव्य की एक स्कंद पर्याय हो गई, पुद्गल द्रव्य की एक स्कंद रूप पर्याय हो गई। लड्डू पर्याय हो गई, जो हमको स्वाद का अनुभव हो रहा है वो लड्डू भी तो एक पर्याय हो गई, व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय लड्डू आकृति है। अब मुख में रखा उसमें, अब उसका मीठापना, घी का आदि का, बेसन का जो अनुभव हो रहा है, वो सब पर्याय। स्कंद भी तो एक पर्याय है ना। पुद्गल का गुण जो है ना, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, वो वर्ण आपको किसी न किसी पर्याय में नजर आएगा। बेसन पीला है तो पीला नजर आ रहा है ना, पीले जैसा दाल, चने की दाल पीली होती है, बेसन पीला ही पीला दिखता है, तो पीलापना तो दिख रहा है आपको। नहीं, हमको जो स्वाद का, खट्टा मीठा का जो अनुभव हो रहा है वो भी पर्याय है।
रस गुण की पर्याय है खट्टा, मीठा, चरपरा, तीखा पर्याय। आप नए चक्र पढ़ोगे तो देख लेना, ध्यान आएगा सब पर्यायों को हम जान रहे। पर्याय ही इंद्रिय गोचर होती हैं, गुण तो इंद्रिय गोचर होता ही नहीं है। एक बहुत बड़ा विद्वान बैठा हुआ यहाँ पर, तो हम उसके बैठने से हम जान लिए कि विद्वान है। जब उसका वक्तव्य चालू होगा, कुछ चर्चा चालू होगी, शंका समाधान चालू हुआ और बच्चा अच्छा आंसर दे रहा है, तो हम कहेंगे विद्वान है, उसके वक्तव्य को सुन करके। तब क्या हुआ? अनुभव किससे हो रहा है? जीवा इंद्रिय से, इंद्रिय गम्य। जीव अनुभव कर रहा है इंद्रियों की सहायता से। हमने क्या इंद्रियों से नहीं जाना जाता है, इंद्रियां थोड़ी जानती हैं, इंद्रियां तो जड़ हैं, ये क्या जानेंगी। तत्वास पहले बता चुके, द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय करके चर्चा की थी मैंने। भावेंद्रिय का मतलब जीव चैतन्य की परिणति, लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम निवृत्ति उपकरण द्रव्य। ये जीवा इंद्रिय तो मतलब द्रव्येंद्रिय हुई ना, और इसके अंदर जो क्षोभशम है वो भावेंद्रिय हो गई। अनुभव जीव करेगा। ये अचेतन किसे के? अनानुभवनम, जिसमें सुख दुख आदि किसी प्रकार का अनुभव करने की शक्ति नहीं हो, उसे अचेतन। और अनुभवनम, अनुभव करने की योग्यता है, वो चेतन। वर्ण गुण की, लिख रहे हैं साफ साफ, वर्ण गुण की हरी पीली आदि पर्याय होती हैं। हर एक पर्याय में वर्ण गुण की एकता, हमारी बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था हुई, लेकिन जीव वही है ना। तो पर्याय में बाल्यावस्था बता रहे हैं, युवावस्था बता रहे हैं, वृद्धावस्था बता रहे हैं। हर पर्याय में जीवत्व तो है ना, व्यक्ति तो वही का वही है। इसी तरह का वर्ण गुण हुआ, अब उसकी जितनी पर्याय है सबको हम वर्ण 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 कर रहे हैं। हरा रंग भी एक वर्ण है, लाल भी एक वर्ण है, पीला भी एक वर्ण है, वर्णपना कर रहे हैं ना। तो गुण अनवैनो गुणा और क्रमवर्तिना पर्याय। जिस समय वो लाल वर्ण की पर्याय चल रही है उस समय सफ़ेद नहीं है, उसी समय नहीं है ना। पर्याय तो सारी पर्याय एक साथ नहीं होंगी। हम जिस समय मनुष्य, उस समय हम नारकी नहीं, तिर्यंच नहीं, देव नहीं। अर्थ पर्याय सूक्ष्म होती है, क्षण क्षण में नष्ट होने वाली होती है और वचन की अगोचर होती है, उसकी चर्चा आगे कर रहे हैं। इसका अर्थ समझ में आ गया ना। गुण पर्याय 15 नंबर 16 नंबर सूत्र। अर्थ पर्यायास ते द्वेधा स्वभाव विभाव पर्याय भेदात। इसकी तो आप समझ लिए ना, व्यंजन पर्याय की, विभाव पर्याय क्या, अर्थ पर्याय क्या है। अब जैसे सिद्ध पर्याय जीव द्रव्य की हो जाएगी, सिद्ध अवस्था शुद्ध व्यंजन पर्याय हो गई। और नरक आगे सूत्र सहित बताएंगे, लेकिन यहाँ तो सिद्ध शब्द डाला, स्वभाव विभाव। तो विभाव किसे गए? नर, नर नारक, मनुष्य, तिर्यंच, देव, ये हमारी विभाव व्यंजन पर्याय हो गई। मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान आदि ये गुण की विभाव व्यंजन पर्याय हो गई। चर्चा आगे सूत्र सहित करेंगे। अभी 16 नंबर सूत्र देखो। अर्थ पर्यायास ते द्वेधा स्वभाव विभाव पर्याय भेदात। जैसे व्यंजन पर्याय के स्वभाव विभाव 2 भेद बताए थे, इसी प्रकार अर्थ पर्याय के भी स्वभाव और विभाव, स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय। अर्थ पर्याय में भी स्वभाव और विभाव बनेगा और व्यंजन पर्याय में भी स्वभाव और विभाव दोनों बनता है। जैसे हम केवल ज्ञान को ज्ञान गुण की स्वभाव अर्थ पर्याय कहेंगे, केवल ज्ञान स्वभाव अर्थ पर्याय। पर मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परिज्ञान ये सब विभाव अर्थ पर्याय। जिनेंद्र भगवान ने द्रव्यों की स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय कही है। सभी द्रव्यों में स्वभाव पर्याय होती हैं, किंतु जीव और पुद्गलों में विभाव पर्याय भी होती हैं। स्वभाव तो सभी में पाया जाता है, लेकिन जीव और पुद्गल इन दोनों में निमित्त पाकर विभाव पर्याय भी होती है। द्रव्य और गुणों में स्वभाव पर्याय भी होती है और विभाव पर्याय भी होती है। जीव में जीवत्व रूप स्वभाव पर्याय होती हैं,
पारिणामिक भाव में लिया है ना, जीव भव्या भवत्वानि च। जीवत्व तो पारिणामिक भाव है, स्वभाव पर्याय हो गई जीवत्व। जीव में जीवत्व रूप तो स्वभाव पर्याय होती हैं और कर्मकृत विभाव पर्याय होती हैं। जो कर्मकृत है वो विभाव पर्याय है, और जो कर्मकृत नहीं है उसका स्वरूप ही है, वो हो गया स्वभाव। जीव का स्वरूप ही जीवत्व कहो चाहे चेतनत्व कहो, एक ही बात होगी ना, उसका स्वरूप है, उसका कभी लोप नहीं होगा। लेकिन वो चैतन्य कर्म का निमित्त पा करके विभाव रूपणमन करता है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित रूपणमन हो गया, कर्म निमित्तक हुआ ना। लेकिन जो उसका शुद्ध पारिणामिक भाव ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, उसको कोई मेटेगा क्या? वो तो हर समय रहेगा ज्ञान दर्शन उसका। गुण की अपने चर्चा करेंगे तो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव कभी मिटता नहीं है, पर गुणों की जब पर्यायों की चर्चा करेंगे तो क्या होगा? जब तक कर्मजन्य पर्याय चल रही है तब तक विभाव कर्म के निमित्त से। जब आठों कर्मों का आत्यंतिक उच्छेद हो गया, सिद्ध भगवान में शुद्ध स्वभाव पर्याय हो गई, व्यंजन पर्याय हो गई। अब देखो, केवल ज्ञान होने की बात, केवल ज्ञान गुण की अपेक्षा से वो केवल ज्ञान होते ही उसको स्वभाव अर्थ पर्याय कहेंगे। विभाव अर्थ पर्याय में तो मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अधिज्ञान बना पड़े, हाँ, मतलब विभाव व्यंजन पर्याय उसको कहेंगे। अब व्यंजन प्रदेशत्व गुण की अपेक्षा से वो विभाव व्यंजन पर्याय है। लेकिन मति ज्ञान का कार्य क्या है? इंद्रिय और मन की सहायता से जानना, उसके द्वारा अर्थ क्रिया जानना देखना, तो वो भी तो इंद्रियों की सहायता से हो रहा है ना। जब भी तो तत्वार्थ सूत्र में उसको परोक्ष कर दिया। सामने रखी कोई वस्तु है, घट सामने, घड़ा सामने रखा है, हम कह रहे प्रत्यक्ष दिख तो रहा है घड़ा, लेकिन तत्वार्थ सूत्र वाले क्या बता रहे हैं? वो तो आद्य परोक्षम लिख दिया। तो परोक्ष ज्ञान है, इंद्रिय और मन की सहायता से होता है, विभाव ही तो लेना पड़ेगा। पर की अपेक्षा लेकर चल रहा है, विभाव है। 3-4 सूत्र पढ़ेंगे ना तब क्लियर हो जाएगा। द्रव्य और गुणों में स्वभाव पर्याय भी होती है और विभाव पर्याय भी होती है। किसमें? द्रव्य में भी और गुणों में भी। गुण विभाव रूपणमन करेगा तो द्रव्य विभाव रूपणमन करेगा, द्रव्य विभाव रूपणमन करेगा तो गुण विभाव रूपणमन करेगा ना। अपेक्षाकृत तो करेगा ही करेगा। सर्वथा स्वभाव परिणमन कैसे हो जाएगा? सिद्ध अवस्था में होगा। मान लो अनंत अवस्था है तो ठीक है, केवल ज्ञान की अपेक्षा स्वभाव परिणमन है। लेकिन अभी आघातीय कर्म बैठे हैं और हमको मनुष्य गति में ही ले रहे हैं। अभी तो अनंत भगवान भी संसारी हैं, तब ऑलराउंड सभी प्रकार से अर्थ पर्याय कहाँ बनेगी? नहीं बनेगी ना। कर्मकृत सीधे दिन परिभाषा ही दे दी, जो कर्मकृत है वो विभाव और जो कर्मकृत नहीं है वो स्वभाव। द्रव्य और गुणों में स्वभाव पर्याय भी होती है और विभाव पर्याय भी होती है, लेकिन विभाव पर्याय किस में होगी? जीव और पुद्गल में होगी। अन्य द्रव्य में तो स्वभाव पर्याय ही होती है। पुद्गल में विभाव पर्याय काल प्रेरित होती है। काल प्रेरित सबका एक नियम होता है। काल द्रव्य अलग चीज़ है और स्वचतुष्टय में जो काल आता है, बच्चा गर्भ में आया, आप भगवती आराधना देखकर पूरा देख लेना, कितने महीने के होने के बाद उसके शरीर की आकृति क्या बनेगी। 2 महीने का हो गया उसका आकृति क्या बनेगी, 3 महीने का हो गया क्या आकृति बनेगी, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीने में अब पूरा सुडौल आकृति बनी। जो शरीर का बॉडी कंस्ट्रक्शन हो रहा है कालकृत हो रहा है ना, आते ही 9 महीने से शरीर बन जाएगा क्या? ये बनता है ना। कालकृत परिणमन है शरीर का। बीज बोया एक अंतर मुहूर्त तक तो वो ऐसे ही रहेगा, अभी निर्जीव है। एक अंतर मुहूर्त के बाद उसमें पनपने की योग्यता आई और कोई जीव किसी गति से मरकर उस बोया हुआ जो बीज है अंदर मिट्टी के अंदर डाला हुआ, उसको अपना यौन जन्म स्थान बना लिया। अब वो सजीव हुआ, अब वो पनपेगा और क्या अंकुर उत्पत्ति होते आम लग जाएगा क्या? हर वृक्षों का कुछ ना कुछ नियत काल है कि इतने काल में फलेंगे। आम ग्रीष्म ऋतु में ही फलेगा
सभी चीज़ अब किसान जाने भैया कौन, हम तो अब दाल चावल आदि सब किस प्रकार यथाकाल फलते हैं ना। तो बता रहे ना पुद्गल में बता रहे ये कालकृत चर्चा उसकी उसमें चलेगी। पुद्गल में विभाव पर्याय काल प्रेरित होती हैं। कितने काल में आपने चावल डाल दिया कुकर के अंदर, कुकर ही बोलते हैं आजकल तो, अब वो सीटी कितने काल में, काल कुछ है ना लिमिटेड, इतने काल में परिपक्व होगा। ऐसे ही पात्र में पानी उबालने को डाल दे, चढ़ाते साथ उबलने लगा क्या काम, उबलने में टाइम तो लगेगा ना, पकने में टाइम लगेगा। पुद्गल में विभाव पर्याय काल प्रेरित होती हैं और स्निग्ध व रुच्च गुण के कारण बंधरूप होती हैं। पुद्गल ही तो स्कंद रूप वर्णन करता है। तत्वाद सूत्र के सारे सूत्र याद नहीं है क्या? स्निग्ध रुच्छत्वाद बंध, बंध में स्निग्ध और उच्च गुण कारण बनेगा ना। अब लड्डू में चिकनाई आपने डाली नहीं, खाली बेसन को रुखड़ा लेके ऐसे तो करते रहो, बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। हाँ, बालू में भले ही तुम जल डाल दिया तो कुछ देर के लिए तो कम से कम बंधा रहेगा, कुछ ना कुछ तो चाहिए बांधने के लिए उसको। स्निग्ध रुच्छत्वाद बंध, रुक्ष से ही बंद होता है। अब जैसे पत्थर है तो उसमें तो कोई चिकनाई नहीं है, लेकिन स्कंद है ना, रुक्ष रुच्छ परमाणु भी मिले हुए हैं। रुक्षत्व तो कोई बंद का कारण बताया है। जब दीवार चीनते हैं तो रूखा सीमेंट भी डालते हैं, और फिर बालू भी इसमें मिक्स करते हैं, पानी भी डालते हैं, तब वो प्लास्टर बना। अब सीमेंट को जो दाना था वो तो रुक्ष था, जल डाला, योग प्रक्रिया करी सब। अब समय पा करके वो ऐसे झड़ेगा, जब थोड़ा सूख जाएगा ना, जम जाएगा, तब जमेगा। आपने सीमेंट लगा दिया ज़मीन में और तुरंत पैर रखो ना, दब जाएगा, वो सूखेगा। इसको तो अनुभव से धीरे धीरे समझेंगे हम। चिकनाई से तो हम तुरंत समझ जाते कि चिकनाई है तो बंध गया, लेकिन रुक्ष भी बंध का कारण है। अकेले अकेले चिकनाई डालते रहो, घी है और बेसन डाला ही नहीं, लड्डू का आकार बन जाएगा क्या? और बेसन तो रुक्ष था, दोनों मिलकर के अब तो आकार बना उसका। अकेला घी को लड्डू का आकार दे दोगे क्या आप? अकेला घी को पकड़ लिया और सोचो कि लड्डू का नहीं बनेगा। वो भी बहुत ठोस शीतकाल में जम गया है बहुत ज़्यादा, तो अल्पकाल, लेकिन जो लड्डू का आकार बना वैसा का वैसा आकार घी का नहीं बनेगा। स्निग्ध और रुच्छ दोनों चाहिए। हमारे शरीर के साथ भी स्निग्ध रुच्छ दोनों परमाणु हैं। स्निग्ध परमाणु में, रुच्छ परमाणु में है। ये तत्वार्थ सूत्र की पूरा डिटेल देखना ना सर्वार्थ सिद्धि वगैरह में, उसमें स्निग्ध रुच्छत्वाद बंध की बहुत लंबी चर्चा करी। यहाँ तो इतना ही बता रहे हैं कि विभाव परिणमन जो पुद्गल में होता है वो काल प्रेरित होता है, और उसकी जो स्कंद रूप पर्याय होगी, बंध बंधेगा तो स्निग्ध रुच्छत्वाद बंध, वो सूत्र लेना बस। जो पर्याय कर्मोपाधि से रहित हैं वे स्वभाव पर्याय हैं, और कर्मोपाधि सहित है वो विभाव पर्याय। सीधा सीधा अब आगे का सूत्र, अगुरु लघु विकारा स्वभावार्थ पर्यायास ते द्वादशदा षड वृद्धि रूपा, षड हानि रूपा, अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि इति षड वृद्धि, तथा अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि, अनंत गुण हानि इति षड हानि एवं षड वृद्धि षड हानि रूपा ज्ञेया। अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि इति षड वृद्धि, तथा अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग चलेंगे, संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि, अनंत गुण हानि इति षड हानि एवं षड वृद्धि षड
रुपया दिया। पहले वृद्धि ली ना इन्होंने, अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि ले लिए। पहले भाग वृद्धि ली, अब गुण वृद्धि। अब संख्यात भाग वृद्धि के बाद संख्यात गुण वृद्धि लिखेंगे। संख्यात भाग वृद्धि के बाद क्या संख्यात गुण, ये अनंत नहीं आएगा यहाँ। अब देखो हमने अनंत से चले हैं, अनंत के बाद असंख्यात आया, असंख्यात के बाद संख्यात आया, भाग वृद्धि समाप्त हो गई। अब संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि, षट वृद्धि हो गई। अब भाग हानि में भी इसी तरह चलेगा, अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि। अब संख्यात के बाद फिर संख्यात ही लेंगे ना, संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुणानि, अनंत गुणानि। हानि भी 6 प्रकार की हो गई और वृद्धि भी 6 प्रकार की। अब ये अगु लघु एक गुण होता है जो 6 द्रव्यों में पाया जाता है और उसी के निमित्त से गुणों में परिणमन होता है। ज्ञान, दर्शन आदि जितने भी आत्मा के गुण हैं, जीव द्रव्य के हो, किसी भी द्रव्य के हो, गुणों से सहित तो कोई सभी जो जितने द्रव्य हैं सब में गुण तो पाया ही जाता है। प्रत्येक गुण में परिणमन अगु लघु गुण के निमित्त से होता है और प्रति समय होने वाले परिणमन को ही हम अर्थ पर्याय कहते हैं। आपने भोजन पकाने के लिए गर्म जल में, उबलते जल में चावल डाल दिया, प्रति समय उसमें पाक क्रिया हो रही है, पचन क्रिया प्रति समय हो रही है। और अब सीटी आ गई कुकर में, चलो पक गया, क्या उसी समय पका? क्या एक बहुत बड़ा लक्कड़ है, उसको फोड़ना है, बार बार उस पर प्रहार कर रहे हैं, हर समय वो वीक हो रहा है, कुछ ना कुछ कट रहा है, पूरा नहीं, अलग नहीं हुआ। फिर लास्ट में ऐसा बार लगा, 2 टुकड़े हो गए, पर लास्ट के बार से 2 टुकड़ा हुआ क्या? प्रत्येक बार उसमें कारण बन रहा है ना। तो प्रति समय होने वाला परिणमन, 1 वर्ष के बाद हम देखते हैं अरे बच्चे की पोशाक तो छोटी हो गई, अब ये लंबा हो गया। क्या 1 वर्ष के बाद सीधे उतना लंबा हुआ क्या? प्रति समय परिणमन हो रहा है, पर वो इंद्रिय गोचर नहीं बन पा रहा है। जब थोड़ा समझ में आने लगता है, बस छोटा होने लग गया, तब समझ में आता है कि अरे ये तो लंबाई इसकी बढ़ गई, अब बड़ा हो गया। तो हर समय परिणमन होता है, तब तो लास्ट का परिणमन उसके हिसाब से बताएंगे। 1-1 रुपया जोड़ के तो 100 हुआ। तो ऐसे समझ लो प्रति समय परिणमन हो रहा है, और प्रति समय परिणमन होते 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 तब हमको लास्ट का नज़र आता है। यहाँ अब चावल पक गया, अब रोटी पक गई, पाक क्रिया तो आराम से चालू हो गई ना। अगु लघु गुण का परिणमन स्वाभाविक अर्थ पर्याय है। ये पर्याय 12 प्रकार की होती है, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। प्रत्येक द्रव्य में आगम प्रमाण से सिद्ध अनंत अविभाग प्रतिच्छेद वाला अगु लघु गुण स्वीकार किया गया। अनंत अविभाग प्रतिच्छेद, शक्त्यंश, अविभाग प्रतिच्छेद मतलब शक्त्यंश। जैसे कि तत्वासूत्र में बताया, द्वधिकादि गुणानाम तु, द्वधिकादि गुणानाम तु, 2 अधिक गुण वाला रहना चाहिए, तब बंद होगा। न जघन गुणानाम, जघन गुण वालों का बंद नहीं होता, तत्वासूत्र में है ना। तो शक्त्यंश लेंगे ना, ये शक्त्यंश को अविभागी प्रतिच्छेद कहते हैं। एक परमाणु है, परमाणु परमाणु का बंद हो सकता है, लेकिन उस परमाणु में जो शक्त्यंश है, स्निग्ध और रुच्च गुण जो हैं, उस स्निग्ध रुच्च गुण के शक्त्यंश कितने होने चाहिए? द्वधिकादि, 2 अधिक गुण वाला होना चाहिए। गुण से यहाँ शक्त्यंश लेंगे, अविभागी प्रतिच्छेद वाला। तो अनंत अविभाग प्रतिच्छेद वाला अगु लघु गुण स्वीकार किया गया। अनंत अविभागी प्रतिच्छेद बनेंगे, 1-2 भेद नहीं बनेगा शक्त्यंश के। एक फेविकोल है और एक फेविक्विक है। फेविक्विक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, चमड़ी उधार देगा, हाथ पर गिर गया तो छूटेगा नहीं, चमड़ी सहित उखड़ेगा। फेविकोल कभी कभी हाथ में चिपकाते तो हाथ पोंछ देते, चिकन निकल जाता है। सफ़ेद सफ़ेद जो फेविकोल होता है, छुड़ा लेते हैं ना तुरंत का तुरंत कपड़ा। और गीला ही है, वो पकड़ लिया फेविक्विक, नहीं छूटेगा, गिरते साथ चमड़ी को पकड़ लेता है। ऊपर का थोड़ा छूट जाएगा, लेकिन जो लास्ट में जम गया वो तो नहीं छूटेगा, फिर उसको ऐसे से रगड़ना पड़ेगा तब छूटेगा। एक सामान्य लिक्विड टाइप गोंद है, अंतर है ना भाई।
बहुत अंतर आता है गोंद गोंद में भी। इसी तरह से क्योंकि शक्त्यांश उसके अलग अलग हैं, शक्त्यांश उसका पावर अलग अलग है। अब कैसाओं में भी लेते हैं ना पावर अलग अलग। अनंतानबंदी का पावर शक्त्यांश ज़्यादा, अप्रत्याकरण का उससे कम शक्त्यांश है। मैंने स्थिति को बांधने की शक्ति कम है ना, अनंतानबंदी से उत्कृष्ट स्थिति का बंध हो सकता है। उसमें भी अविभाज्य प्रतिच्छेद बहुत सारे बनेंगे। अब अनंतानबंदी में जितना शक्त्यांश है उतना ही शक्त्यांश अप्रत्याकरण में नहीं है। पावर कम बता रहे हैं ना, प्रत्याकरण उससे भी कम, संजनन में उससे भी कम। तो यही चीज़ तो यहाँ भी बता रहे हैं भाई। अब अगुरुलव गुण जो है ना, जिसके कारण से प्रति समय परिणमन होता है, ये वस्तु के स्वरूप की चर्चा बता रहे हैं। हमने तो आपको दृष्टांत दिया था। तो अविभाज्य प्रतिच्छेद वाला अगुरुलव गुण होता है, उसके कारण से द्रव्य में गुणों में परिणमन होता है। अब 6 स्थानीय प्रति 6 हानि 6 वृद्धि अगुरुलव गुण अनंत अविभाज्य प्रतिच्छेद वाला है। उस अगुरुलव गुण में प्रति समय पर्याय उत्पन्न होती हैं, प्रति समय पर्याय उत्पन्न होती हैं। अगुरुलव गुण की पर्यायों की को शुद्ध द्रव्यों की स्वभाव पर्याय जाननी चाहिए। प्रत्येक शुद्ध द्रव्य में अनंत गुण होते हैं। उन अनंत गुणों में एक अगुरुलव गुण भी है। प्रत्येक द्रव्य अनंत गुणों का पुंज है ना। अनंत गुणों में एक अगुरुलव गुण भी होता है जिसमें अनंत अविभाज्य प्रतिच्छेद होते हैं। उस अगुरुलव गुण में ही नियत क्रम से अविभाज्य प्रतिच्छेदों की 6 प्रकार की वृद्धि 6 प्रकार की हानि होती है। यह प्रति समय का परिणमन ही शुद्ध द्रव्यों की स्वभाव पर्याय है। स्वभाव इसको सही पूछो ना, मात्र ये केवली गम्य है। मैंने पहले ही बता दिया, आगम से जान लो, आगम गम्य है। आप उसको चाहो कि कुछ हम शब्दों से उसको व्यक्त करें, ये तो कह रहे शब्दों से भी अनिर्वचनीय सूक्ष्म है और वचन के अगोचर है। प्रति समय परिणमन हो रहा, हम वचनों से प्रतिपादित कर सकते क्या? अरे वचनों से ये भी प्रतिपादित नहीं कर सकते गुड़ कितना मीठा है। गुड़ दिया खाने के लिए, बहुत मीठा है, थोड़ा कम मीठा है, ठीक है, ना ज़्यादा ना कम। लेकिन एग्जैक्ट माप दे सकते हो क्या आप? पॉइंट टू पॉइंट अविभाज्य प्रतिच्छेद रूप, परसेंटेज, गणित के रूप में परसेंटेज, कंप्यूटर के रूप में उसका गुणाकार हानि वृद्धि करके परिणमन दे सकते क्या? वचनों के अगोचर, वचनों से ज़्यादा मीठा, कम मीठा, ठीक है करके कर दिया, लेकिन उसका परिमाण जैसा अनुभव में आया वैसा का वैसा शब्दों से प्रतिपादन नहीं हो सकता। कचौड़ी बहुत अच्छी बनी, इतना ही कर सकते हैं, सब सही है, नमक भी सही है, घी भी सब, लेकिन उसका एग्जैक्ट स्वाद का जैसा अनुभव हो रहा है वो अनुभव वैसा का वैसा शब्दों से व्यक्त नहीं हो सकता। यहाँ तो अगुरुलव गुण की चर्चा में दृष्टांत अलग, लेकिन दृष्टांत और दाष्टांत में तो एक देश ही लगेगा। यहाँ तो वस्तु के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं कि अगुरुलव गुण की द्रव्य का एक गुण है, द्रव्य में अनंत गुण होते हैं, उन अनंत गुणों में अगुरुलव गुण भी एक गुण है। इसकी अर्थ क्रिया क्या है? इससे क्या होता है? षड्गुण हानि वृद्धि रूप परिणमन होता है, प्रति समय होने वाला परिणमन। हाँ, अविभाज्य प्रति माने 12 प्रकार से इसका ये परिणमन होता है। उसकी अर्थ क्रिया, जैसे ज्ञान की अर्थ क्रिया है जानना, अगुरुलव गुण की अर्थ क्रिया माने उसका वर्क क्या है? तो षड्गुण हानि वृद्धि रूप। षड्गुण हानि वृद्धि रूप वो प्रति समय होने वाला परिणमन उसको कहते हैं। सूक्ष्म है, वचन के अगोचर है और प्रति समय में परिणमनशील है। प्रति समय होने वाला परिणमन ही अगुरुलव गुण है। अगुरुलव गुण है, उसका कार्य क्या हुआ? प्रति समय होने वाला परिणमन, ये उसका कार्य बताया। प्रति समय होने वाला जो परिणमन है किसके निमित्त से होता है? अगुरुलव गुण के निमित्त से होता है। हाँ, ऐसे बताएंगे। अब इधर से आप चले, यहाँ से चले थे, इधर चले तो हानि के रूप में चले, हानि से इधर बढ़े तो वृद्धि की तरफ चले। ऐसे ले सकते हैं किसी व्यक्ति की आयु बढ़ रही है, क्षीण हो रही है। हाँ ले लो उदाहरण, ठीक है।
लेकिन प्रति समय होने वाला परिणमन उत्सर्पणी अवसर्पणी है। अब क्या लगाओगे आप? ये अवसर्पणी समाप्त हुआ तो पहले अवसर्पणी समाप्त हुआ तब तो उत्सर्पणी आ, और उत्सर्पणी से चलो वहाँ से प्रारंभ करो। ये टेबल है माप, वो कारीगर है उसने मापना यहाँ से चालू कर दिया, तो यहाँ 1 इंच आया था, फिर इसके आगे 2 इंच आया बढ़ता, और उधर से मापना चालू किया था तो 1 इंच यहाँ चालू हुआ था। इधर से बढ़ रहा है उधर से घट रहा है। हानि वृद्धि बताते, वृद्धि हानि कर लो, हानि वृद्धि करो, दोनों साथ साथ रहेंगे फिर तो, क्योंकि एक तो क्रम है। उधर से घट रहा है। हम प्रारंभ कहाँ से कर रहे हैं? आपने अवसर्पणी काल से काल की चर्चा प्रारंभ करी है या उत्सर्पणी काल से प्रारंभ करी है? यदि हमने उत्सर्पणी काल से प्रारंभ करी है तो सबसे पहले सुकमा सुकमा बोलेंगे, फिर अब घटा, सुकमा सुकमा के बाद सुकमा, सुकमा दुखमा, सुकमा दुखमा के बाद दुखमा सुकमा उलट के, फिर दुखमा, फिर दुखमा दुखमा। इधर से अब ये अवसर्पणी काल हो गया। सुकमा सुकमा से चले थे ना, अवसर्पणी काल हो, घट रहा है ना। अब इधर से चले, अब दुखमा दुखमा के बाद क्या, उत्सर्पणी में क्या होगा, दुखमा दुखमा के बाद दुखमा आएगा, फिर दुखमा सुखमा आएगा। अब बढ़ रहे हैं ना इधर से, फिर घटना बढ़ना हम एकदम से, आप और भी पुस्तकों से देखना पड़ेगा। हम अपेक्षाकृत घटना बढ़ना लेंगे ना, अपेक्षाकृत लेना पड़ेगा। आप चले कहाँ से? दोनों साथ में रहेंगे ना, एक दोनों के साथ। पर्याय तो क्रमिक होती हैं। जिस समय अनंत भाग वृद्धि बता रहे हैं उसी समय असंख्यात वृद्धि बता नहीं रहे, पर्याय है ना। ये षड्गुण हानि वृद्धि रूप पर्याय हैं। परिणमन प्रति समय होने वाली पर्याय, प्रति समय होने वाली पर्याय। अब यहाँ समय भेद तो पड़ेगा ही पड़ेगा, समय भेद तो पड़ेगा। जब हम जिस समय हम अनंत भाग वृद्धि ले रहे हैं उसी समय असंख्यात भाग वृद्धि थोड़ी है। अनंत भाग वृद्धि के बाद क्रम आएगा असंख्यात भाग वृद्धि का, असंख्यात भाग वृद्धि के बाद क्रम आएगा संख्यात भाग वृद्धि का। अब वृद्धि बता रहे थे, अब भाग रूप वृद्धि बताई, अब गुणाकार रूप से वृद्धि बता रहे हैं। संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि, षड वृद्धि, इसी प्रकार षडानी ले ली। तो पर्याय तो क्रमिक ही होती है ना, प्रति समय होने वाला परिणमन हो या कुछ भी हो, है तो क्रमिक ही। गुण से और भाग से क्या मतलब है? गुण तो अन्वयनो गुणा, ज्ञान गुण साथ साथ रहेगा। अब ज्ञान गुण के जो अविभाग प्रतिच्छेद हैं उसको हम शक्त्यंश कहेंगे। अब वो शक्त्यंश हमारा अभी क्या है, अगर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसके सारे अविभाग प्रतिच्छेद, कोई किसी में भी कर्म का प्रभाव नहीं है, शुद्ध अर्थ पर्याय हो गई और शुद्ध व्यंजन पर्याय भी हो गई। ज्ञान गुण की शुद्ध अर्थ पर्याय और ज्ञान गुण की शुद्ध व्यंजन पर्याय, केवल ज्ञान ही कहेंगे। अब केवली का जो शरीर है वो केवल ज्ञान का आकार भी वही बना ना, गुणों का भी तो आकार बना, तो इसलिए केवल ज्ञान को शुद्ध अर्थ पर्याय कहा। अब मेरे को मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, तो हमारे अंदर जो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान पर्याय चल रही हैं, ज्ञान गुण की पर्याय है, उन ज्ञान गुण की पर्याय को आप क्या कहोगे? ये कहोगे क्या कि नेत्रेंद्रिय वाला ज्ञान यहीं पर, यहाँ पर है, कान इंद्रिय वाला ज्ञान यहाँ पर है क्या? क्षोभसम सर्वांश में होता है। उस क्षोभसम का प्रगटीकरण द्रव्येंद्रिय का सहारा लेकर होता है। तो चक्षु इंद्रिय की सहारा लेकर के हमने वर्ण का ज्ञान किया, शब्द का ज्ञान कर्णेंद्रिय का सहारा, लेकिन क्षोभसम सर्वांश में है। जब सर्वांग में है, क्षोभसम सर्वांग में है, तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की जो विभाव व्यंजन पर्याय बनी वो भी उतनी बनी। शरीर प्रमाण, आत्मप्रदेश प्रमाण, आत्मा के प्रदेशों का जो आकार बना वही आकार मति ज्ञान का, वही आकार शुद्ध ज्ञान का। अवधि ज्ञानी है तो वही आकार अवधि ज्ञान का। अब चाशनी मान लो है, शक्कर की चाशनी, एक देश दिशा, उसमें भी तो परमाणु अनेक हो गए, लेकिन फिर भी उदाहरण देते हैं। चाशनी को आपने पहले एक छोटी सी डिब्बी में रख दिया था, अरे बहुत गर्म, फैला दो इसको, फैला दिया, अब चाशनी का आकार, चाशनी तो वही की वही थी, फैला दिया ना। शरीर प्रमाण आत्मप्रदेश, आत्मप्रदेश प्रमाण उसके ज्ञान आदि गुण।
पानी डाल दिया तो गिलास में आ गया और जमा दिया तो उसको क्या किया करें? जब आपने जल को गिलास में रखा, जल की अवगाहना, जल का आकार, उस समय उसकी अशुद्ध व्यंजन पर्याय, गिलास प्रमाण, घट प्रमाण, गिलास प्रमाण, कटोरी प्रमाण, जो भी कहो ऐसा बन जाएगा। अभी व्यंजन पर्याय की चर्चा है तो वैसे चलेगी। अशुद्ध व्यंजन पर्याय ज्ञान गुण की बनेगी। सब आगे सूत्र पढ़ेंगे ना, सबको एक ही जगह पढ़ लेंगे ना, फिर आगे क्या करोगे आप। यहाँ तो इतने ही बता रहे प्रति समय होने वाला परिणाम। अब देखो, उन्हें आगम से ही स्वीकार किया जा सकता है। जिनेंद्र भगवान के कहे हुए जो सूक्ष्म तत्व हैं वो हेतुओं और तर्क के द्वारा खंडित नहीं हो सकते। हेतुभिर नैव हन्यते, सूक्ष्मं जिनोदितं तत्वं हेतुभिर नैव हन्यते, आज्ञा सिद्धम तु तद्ग्राह्यम नान्यथा वादिनो जिना। अन्य मत वाले कहने लग गए, अरे दिखता ही नहीं, खाली बकवास कर रहे हो, प्रति समय अगुलव गुण हानि वृद्धि, दिखता था ही नहीं कुछ। अब बता रहे जैन भगवान वीतरागी हैं। ये जब आपका ज्ञान उस लायक हो जाएगा जो स्थूल सूक्ष्म सभी दिखने लग जाए, नज़र आने लग जाए, अब आपका क्षोभसम उतना है ही नहीं। एक पहली काल का विद्यार्थी कहे कि अरे क्या होता है, हम तो नहीं जानते कि इंग्लिश किसे कहते हैं, इंग्लिश मीडियम, अभी हमने तो 1 2 3 खाली गिनती सीखी है, ABCD होता ही नहीं कुछ। वो मेढक करने लगा, समुद्र कुछ नहीं होता है, वो तो छलांग लगाया, बस इतना ही तो समुद्र है। अन्य मतावली का ज्ञान छावसमिक ज्ञान है, लिमिटेड है, मर्यादित है, और मर्यादित ज्ञान से अमर्यादित विषय को एक्सेप्ट करना चाहें, कहाँ से होगा। सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम, जिनेंद्र भगवान के द्वारा बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों का वर्णन किया गया है, क्योंकि उनका ज्ञान बहुत विस्तृत है। और जैसा वो भी जैसा अनुभव करते हैं, वो स्वयं भी वचनों के द्वारा उसका प्रतिपादन नहीं कर सकते। केवली भी अपने वचनों के द्वारा षड्गुण हानि वृद्धि का प्रतिपादन नहीं कर सकते, वचन के अगोचर हैं, आगम प्रमाण से सिद्ध है, आज्ञा सिद्ध है। नान्यथावादिनो जिना, जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते। सत्य मन योग, सत्य वचन योग, अनुभव वचन योग, उभय नहीं है और असत्य भी नहीं है। जिनेंद्र भगवान केवली स्वयं भी वचनों के द्वारा षड्गुण हानि वृद्धि को प्रतिपादित नहीं कर सकते, अनुभवात्मक है। केवल ज्ञान अनुभवात्मक है, वचनात्मक तो मात्र शुद्ध ज्ञान होता है। स्वार्थ और परार्थ के भेद से शुद्ध ज्ञान के 2 भेद किए। स्वार्थ माने अनुभवात्मक, परार्थ माने वचनात्मक। अब आपको ओंकार ध्वनि, वचन जहाँ होगा, तालु जीवा ओठ दांत आदि के स्पर्श से जो वचन स्वर व्यंजन आदि की रचना होती है, वाक्य रचना होती है, वो उसको उन्होंने परार्थ में दूसरे को समझ में आवे, समझ में आया, प्रतिपादन करना वाक्य रचना के द्वारा, वचनात्मक। अब आपको ओंकार ध्वनि है, ओंकार ध्वनि को उन्होंने वहाँ स्वर व्यंजन अ आ ई उ ऊ, कवर चवर टवर कुछ भी नहीं है, ओंकार ध्वनि है। पेट से अभी तो योगा वगैरह सिखाते हैं ना, ध्वनि बताते हैं, साथ ओम करके ध्यान करवाते हैं ना, मुंह नहीं, दांत आदि कुछ भी नहीं उच्चारण कर रहा, पेट से ही ध्वनि निकल रही है, व्यक्त हो रही मुख से। हाँ, मैं नहीं सिखा कर नहीं कर पाती हूँ, ये चुली का मदद कर लेती हूँ, ओम से ध्यान कर बताते हैं वो ओंकार ध्वनि। तो वो तो जो भाषा वर्गणाएँ हैं उनके आप स्टॉक में हैं, वो ओंकार ध्वनि के रूप बाहर निकल रही ध्वनि है। जब भी तो अनुभव वचन योग कहा, अनुभव वचन योग कहा। अनुभव वचन योग में अब क्या है, उस वचन तो है पौद्गलिक, अब गणधर होते हैं परमावधि सर्वावधि, सर्वावधि वाले परमाणु तक को अपने ज्ञान का विषय बना लेते हैं, नजर आता है, प्रत्यक्ष आत्मोक्त ज्ञान है। गणधर की आवश्यकता इसलिए है, केवली के ज्ञान में
मेरे सारे भाव नज़र आ रहे हैं, लेकिन मेरे सारे भाव का प्रतिपादन केवली नहीं करते, प्रतिपादन गणधर करते हैं। बीज बुद्धि वाले हैं ना, उनके अवधि ज्ञान में क्रमिक रूप में मेरा पूरा भाव नज़र आ रहा है, पिछला भी आगे भी। और वो बता दें 10वें भाव में यहाँ थे, 8वें भाव में यहाँ थे, इसके पहले भाव में यहाँ थे। केवली जैसे गणधर बता रहे कि तुम 5 भाव पहले यहाँ थे, केवली ने क्यों नहीं बताया इसी तरह से? कहाँ उसी तरह से बताया क्या कि 2 भाव पहले तुम कहाँ थे? उनके ज्ञान में झलकता सब है, क्योंकि वहाँ उनका ज्ञान स्वार्थ परार्थ वचनात्मक नहीं है। आपको अनुभव वचन योग, तो पक्षी की वाणी को 2 इंद्रिय से लेकर वाणी तो हो गई, पर अनुभव हमको सामान्य पक्ष, ओंकार ध्वनि से सामान्य पक्ष तो प्रकट हो रहा है, ध्वनि है, लेकिन सत्य है कि असत्य है कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वचन रचना वाक्य रचना उस तरह से नहीं है। लेकिन है तो अब उनके जो जैसा केवली ने अनुभव किया, अब कुछ कहो अतिशय कहो जो भी कहो, अब गणधर जो है ना उसको अपने परमावधि सर्वावधि ज्ञान के द्वारा, मना परे ज्ञान के द्वारा, विपुल मति मना परे ज्ञान है, ये सब चीज़ें उनके पास है ना, इस प्रकार की ग्रास्पिंग पावर है, तब वो भगवान की दिव्य ध्वनि को झेल पाते हैं। और हम लोग के पास उस प्रकार ग्रास्पिंग पावर है नहीं, इसलिए दिव्य ध्वनि भगवान महावीर की खिरी नहीं। जब गणधर आए, जब खिरी, योग्यता तो होनी चाहिए ग्रहण करने की। सूक्ष्मम जिनोत्तम तत्वम हेतुवीर नहीं भान्यते आज्ञा सिद्धम तो तद्ग्राह्यम नान्यथा वादिनो जिला। अब इसका तो पूरा गणित इन्होंने अंक में दिया है, अविभाग प्रतिच्छेदों का, उसको हम छोड़ देते हैं, फिर आप पढ़ना, क्योंकि अभी इतना बारीक, जब इतना मोटा मोटी पहले समझो फिर बारीक चर्चा करेंगे। अब यहाँ कितने नंबर का सूत्र पढ़ना अपने को? 18। कितना टाइम तो बहुत हो गया है। जब बोलो परम पूज्य प्रथम करणी हरि का रत्न से 105 जयमती माता जी की जय।